ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, थंबनेल से आप लोगों ने जान ही लिया है, पहचान ही लिया है कि आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट आया है। और सीटेट का रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे 7 नंबर घट गए हैं, कई बच्चे कह रहे हैं हमारे 9 नंबर, और कई बच्चे कह रहे हैं हमारे 12 12 15 15 नंबर घट गए हैं। देखा जाए तो आंसर की में भी बहुत ज्यादा गलतियां थे इस बार। लेकिन सीटेड के सामने ना ही आपकी चलेगी और ना ही किसी और की। अगर उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है तो वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब भाई, ये जो सीटेड का रिजल्ट आया है, इस सीटेड के रिजल्ट के आने के बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ देखने को मिलेगा। अब ये जो बदलाव है वो किसके लिए बेनिफिट होगा और किसके लिए आपका ये हानिकारक होगा, उसके बारे में हम आज बात करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो दोस्तों, मेन प्रोबेबली इसका जो असर पड़ेगा वो उन बच्चों के ऊपर पड़ेगा जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स थे। जैसे कि इस बार बीपीएससी ने ये कह दिया था कि भाई जो सीटेट का इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो बीपीएससी का भी एग्जाम जो टीआरई का है वो दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर दो एग्जामों का लोड था, और देखा जाए तो दोनों एग्जाम जो है वो एक दूसरे के विपरीत थे। तो उन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो रिजल्ट जारी हो चुका है, सभी बच्चों ने देख लिया होगा। और एक डाटा आपने जरूर देखा होगा, और वो बहुत ही ज्यादा डाटा जो है पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या हो रहा है ये। तो देखो दोस्तों, पेपर 1 में लगभग लगभग 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, और पेपर 2 में लगभग लगभग 14 लाख। तो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली सेम सेम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 लाख हम इसको मान लेते हैं एज ए राउंड फिगर में। अब 30 लाख में बात करी जाए तो बच्चों ने पेपर कितने बच्चों ने दिया, तो 30 लाख में से केवल बच्चों ने पेपर जो दिया है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 14 लाख के आसपास, सॉरी 14 लाख कह रहा हूं मैं, 24 लाख के आसपास होगा। थोड़ा कम ही होगा। हम ये मान लेते हैं कि 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म तो भरा लेकिन पेपर नहीं दिया। अब मान लो एक बच्चे से 1,000 1,200 रुपए लिए जा रहे हैं, तो देख लो कितने पैसे यहां पर गए सरकार के पास। पता नहीं बच्चे फॉर्म क्यों भरते हैं जब उन्हें पेपर देना ही नहीं होता है। तो चलो फिर बात की बात है, उनकी मर्जी है, उनको भरना है, देना है, नहीं देना। लेकिन दोस्तों, इस बार का जो नंबर है ना वो बहुत ही ज्यादा डरावने वाला है। अगर आप यहां देखोगे तो पेपर 1 में केवल अप्रोक्सीमेटली 3 लाख बच्चे पास हुए हैं। कितने में से? 15 लाख में से, जिसमें से दिया था पेपर 12 लाख बने। तो 12 लाख में से हम ये मान सकते हैं 3 लाख बच्चे पास हुए हैं। और उससे ज्यादा डराने बात है कि 11.5 लाख बच्चों ने पेपर 2 का एग्जाम दिया था, जिसमें से केवल 1 लाख बच्चे पास हुए। यानी कुल मिलाकर हम मान ले तो 4 लाख, 27 लाख में से केवल 4 लाख बच्चे जो है यहां पर पास हुए हैं। तो ये एक डाटा निकल के आता है, और बहुत ही ज्यादा बेकार, बोल सकते हो खराब रिजल्ट देखने को मिला है इस बार सीटेट का। अब ये सीटेट की तरफ से क्या था, धोखा था, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये आपके सामने एक डेटा है। अब इस डेटा की बात करी जाए दोस्तों, तो ये जो पेपर 1 है ना दोस्तों और पेपर 2 है, इसमें से कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आप लोग, मैं, हम जो बात करने वाले हैं वो आज किसके ऊपर बात करने वाले हैं कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा तो अभी सामने जो है वो बीपीएससी है। आगे जाकर सीटेट के बाद में सुपर टेट भी होगा, अलग अलग एग्जाम भी होंगे, वो बात की बाद में देखेंगे। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो बीपीएससी पर पड़ेगा। अब बीपीएससी में दोस्तों बीपीएससी वाले कैंडिडेट भी थे और सीटेट वाले कैंडिडेट भी थे। अब बात करी जाए कि सीटेट वाले कैंडिडेट बिहार के कितने थे, तो दोस्तों जो एज ए डाटा मुझे निकल कर आया है वो कितना सही है कितना नहीं है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। वो मेरे पास जो डाटा आया वो दोस्तों ये आया है कि 4.5 लैक्स जो स्टूडेंट थे वो लगभग लगभग किसके थे? बिहार के थे। कहां के थे दोस्तों? बिहार के। तो बिहार में सीटेट के जो कैंडिडेट्स है वो कम नहीं है, अच्छे खासे नंबर में है। तो 4.5 लाख कैंडिडेट ने जो बिहार के थे जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा था। और नंबर ऑफ पासिंग की बात करी जाए तो दोस्तों 24, बस इतने ही है। तो 24,000 बच्चे पास हुए केवल इसके अंतर्गत। कितने? 24,000। अब दोस्तों डिपेंड करता है ये 24,000 जो बच्चे पास आउट हुए हैं, इन्होंने बीपीएससी का फॉर्म भरा था कि नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा। जैसे कि मेरी नजर में कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा था, बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा था। क्यों नहीं भरा था? क्योंकि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता है कि बीपीएससी में केवल हमें कितने चांस मिलते हैं?
3 चांस। तो उन्होंने कहा इस बार हम सीटेट निकाल लेते हैं, अगली बार हम देख लेंगे बीपीएससी को। तो कई ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा और कई ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा। ज्यादातर जो कैंडिडेट की संख्या होगी उन्होंने फॉर्म भरा होगा, क्योंकि हर कोई सोचता है कि यार हम निकाल लेंगे, देख लेंगे। लेकिन नुकसान यहां पर कैसा हो गया? नुकसान यहां पर दोस्तों ये हो गया कि बीपीएससी का एग्जाम का जो लेवल होता है वो हार्ड होता है, हाई होता है, और वहीं पर ही जो इसका लेवल होता है वो काफी लो होता है, काफी। मैथ तो ये मान लो बिल्कुल लल्लू पंजू बच्चों वाली, काफी लो होता है। तो इसलिए कई दोस्तों ने केवल सीटेट के ऊपर जोर ना देकर बीपीएससी के ऊपर जोर दिया, और इतना हाई लेवल का उन्होंने पढ़ लिया कि उनका सीटेट में किसी प्रकार से कोई हेल्प ही नहीं हो सकी उनकी। और कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीटेट का पढ़ा, वो सीटेट का बीपीएससी में किसी भी प्रकार का हेल्प देखने को नहीं मिला। इस वजह से ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नंबर गिरा होगा। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम एक समय तैयारी करो तो अच्छा खासा डाटा आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन अब देखो दोस्तों, ये नंबर तो आ गया, जो पास है वो पास है, जो फेल है वो फेल है। जो पास होगा वो अगले एग्जाम की तैयारी करेगा, नहीं तो अपने आप को गुड लक मानकर रिजल्ट का वेट कर रहा होगा। और जो बच्चे फेल होंगे वो नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करने की तैयारी में लगे होंगे। अब यहां से दोस्तों ये मेन बात आ जाती है कि इस वजह से कहीं ना कहीं ये नंबर गिरा था। चलो अब नंबर गिर गया, मान लेता हूं मैं इस चीज को, आप भी मान लेते हो, लेकिन कितना असर पड़ेगा? तो देखो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि अब इतना कट ऑफ जाएगा, अब इतना कट ऑफ जाएगा। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, आपने वहां पर कट ऑफ देख ली होगी। और मेरे कई वीडियो में मैंने भी आप लोगों को ये बातें बताई थी। हम लोगों ने वीडियो तो नहीं बनाई अलग से, लेकिन हमने अलग अपने अपने लेक्चर में बातचीत कर ली थी, जो आप कमेंट करते हो उसके ऊपर, जिसमें मैंने आपको लोगों को बोला भी था कि भाई पेपर होने से पहले जब ये बात हुई थी, हमने कहा था कि 75 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, कितना भी पेपर कुछ भी हो 75 के अंडर ही कट ऑफ आपका रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही एग्जाम हुआ, एग्जाम को देखकर आप सभी बच्चों को पता है इतना पेपर 9वीं 10वीं वालों का हार्ड नहीं था जितना प्राइमरी वालों का हार्ड था। तो इसलिए दोस्तों जो पेपर हुआ, पेपर होने के बाद कट ऑफ जो है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ, अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ बताई जा रही थी अलग अलग लोगों के द्वारा, वो 55 से 65 के बीच में बताई जा रही थी। इससे ऊपर कोई नहीं बता रहा था। अब देखो दोस्तों, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, हर कोई अप्रोक्सीमेटली बताता है, कंफर्म किसी को नहीं पता। जो कट ऑफ बनेगी वो पेपर के हिसाब से बनती है कि कितने बच्चों ने कितना दिया। मेन प्रोबेबली आप ये मानकर चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप लोगों को 40% मार्क्स चाहिए होते थे, यानी कि 48 नंबर कम से कम। कितने? 48 कम से कम। और आप सही बच्चों को पता है बीपीएससी ने ये कह दिया था कि अगर हमारे किसी भी बच्चे के इतने नंबर नहीं आते हैं तो हम कम से कम 75% सीट जरूर फुलफिल करेंगे, चाहे उन बच्चों के नंबर 40 ही क्यों ना आ रहे हो, क्योंकि उनकी कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरा लेंगे। कम से कम इन्होंने जर्नल वालों को 40 बोली थी। तो इसलिए दोस्तों, अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूं, अगर आप इस नंबर की रेंज में हो, अगर आप अभी इस नंबर की रेंज में और आपके सीटेट में 90 नंबर आ चुके हैं, तो आप अपने आप को क्या मानो? बिल्कुल सेफ जोन में मानो। आपकी जो अब कट ऑफ होगी वो धड़ाम से नीचे गिरेगी। कब? सीटेट के रिजल्ट के बाद। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सीटेट का जब रिजल्ट निकल के आया और इतना खराब रिजल्ट निकल के आया है, अब अप्रोक्सीमेटली मानकर चलिए, ना करते हुए आपके सीटेट का कम से कम 5 से 6 मार्क्स जो है मेरिट नीचे जाएगी, कम से कम। ध्यान रखिएगा, 5 से 6 नंबर। अब जो पहले 60 जाती थी अब वो 55 जाएगी, जो पहले 55 जानी थी अब वो 50 जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब आपके सीटेट का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, सबसे ज्यादा बीपीएससी के प्राइमरी वाले के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर क्या पड़ेगा? वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से परेशानी देखने को मिलेगी। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि हमारे 82 है, 81 है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हैं तो आप सेलेक्ट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरिट पूरे जो सीट है, अप्रोक्सीमेटली हम 80,000 सीट मान लेते हैं, अगर 80,000 सीट फुलफिल हो गई, इससे ऊपर वाली, अब धीरे धीरे मेरिट आप नीचे लेकर जाओगे। जैसे कि ओबीसी वालों को कम से कम कितने नंबर लाने थे? 41 नंबर लाने थे। कितने? 41। आप सही बच्चों को पता, हर किसी का मेरिट का जो मिनिमम नंबर बता रखा था उन्होंने, वो बता रखा था। जनरल के लिए 48, उनके लिए 41, महिलाओं के लिए कुछ 34% थे या 31% थे, मुझे ध्यान नहीं है। अप्रोक्सीमेटली जो नंबर बनता है वो नंबर बनता है 35 के आसपास। ठीक है, तो हर कोई आप ये मानकर चलिए, अगर आप लोग इसको क्रॉस करके चले जाते हो,
किसको? 40% जो भी आपका परसेंटेज है 40 है, यानी कि 48 नंबर है, या फिर ओबीसी वाले 41 नंबर है, ईबीसी जिसे आप बोलते हो, अगर आपने नंबर क्रॉस कर लिए हैं तो आप अपने आप को अब क्या मानो? सेफ जोन में मानो। क्यों? क्योंकि सीटेट के रिजल्ट के बाद बहुत ज्यादा मेरिट नीचे देखने को मिलेगी, कम से कम 5 से 6 नंबर, 5 से 6 नंबर कम नहीं होते हैं। तो इसलिए जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर मेरे 55 आ रहे हैं, मेरे 56 आ रहे हैं, मेरे 54 आ रहे हैं, क्या मेरा कुछ हो सकता है, मैं मेरिट में आ सकता हूं? तो दोस्तों बिल्कुल आप पॉजिटिव वाइब बनाकर रखिए। आप बिल्कुल, अगर सीटेट आपका निकल गया है तो 101% पूरा का पूरा आपको ये पॉजिटिव बना के रखना है कि आप लोगों को चांस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो हेर फदल देखने को मिलेगी ना अब, वो बीपीएससी के अंदर देखने को मिलेगी। और बीपीएससी में आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट बढ़ा दी है। ओएमआर शीट की बच्चे मांग कर रहे थे। ओएमआर शीट अतुल प्रसाद जी जो वहां के चेयरपर्सन है बीपीएससी के, उन्होंने बोल भी दिया कि जल्दी आप लोगों को यहां पर डलवा दिया जाएगा, तो ओएमआर शीट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फेरबदल जो है बीपीएससी के अंतर्गत सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और बाकी जो बीएड वर्सेस बीटीसी है, बीएड वर्सेस बीटीसी है, उसके अंदर को तो आप सभी बच्चों को पता है, आने वाला टाइम ही डिसाइड करेगा कि भाई अब सुपर टेट कब आएगा या फिर नई प्रकार की भर्तियां कब आएंगी। हर जगह आपको ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीटीसी वाले अब बीटीसी में जाएंगे, बीएड वाले अब बीएड में जाएंगे। दोनों का रास्ता अब अलग अलग बांट दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों सबसे ज्यादा जो फेरबदल देखने को मिलेगा वो यहां, अगर कोई भी बच्चा 50 से 55 के बीच में है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके बहुत ज्यादा हाई चांस है, अपने आप को इतना रख कर मानिएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर कट ऑफ बता दीजिए अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत है ये कट ऑफ, 55 से 60 जनरल कैटेगरी का। अब जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे आप अपने आप को कम कर लो 4 से 5 नंबर। ठीक है, रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं का आप बोला गया 34, तो अप्रोक्सीमेटली 37-38 नंबर, यानी कि 40 से आप क्रॉस हो तो अब महिलाओं का भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगा नंबर ऑफ, क्योंकि 50% सीट उन्हीं के लिए बुक कर रखी है साफ साफ। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से पूरा का पूरा एक राय बोल लीजिए या फिर एक सलाह बोल लीजिए कि किसको क्या फायदा होगा सीटेट के रिजल्ट के बाद और किसको क्या नुकसान होगा। ठीक, अब बाकी जो बात रही बीपीएससी के जो बच्चे जिन्होंने बीपीएससी का फॉर्म भरा था और उनके नंबर 75-75, 80-80 बन रहे थे और वो सीटेट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिसाब से रह गए, क्योंकि उन्होंने इतने हाई लेवल की तैयारी कर ली थी कि उनका अब सीटेट में ध्यान ही नहीं रहा। तो भाई आप लोगों के लिए थोड़ी सी दुख खबरी वाली बात है, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास 2 चांस है, क्योंकि बीपीएससी सीटेट क्रॉस होगा तभी आपको वहां पर लेंगे, नहीं तो वो नहीं लेंगे, चांस खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 चांस अभी भी बाकी हैं, 2 चांस में किला फतेह हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगली बार ऐसी गलती ना हो कि 2 एग्जामों के साथ आपको टकराना पड़े, आमना सामना करना पड़े। इसलिए एक एग्जाम को पहले ही निकाल लो, जो सीटेट है, जो हर 6 महीने में एक बार आता ही है, अगली बार दिसंबर में देखना जाए तो पूरा पूरा चांस है होगा, उसको निकालो और अपनी झंझट को दूर करो। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आप सभी बच्चों के साथ एक छोटा सा वार्तालाप, एक छोटी सी बातचीत। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और बातें करेंगे। ठीक, जैसी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई हलचल होती है, तो मैं आप लोगों की स्टडी भी शुरुआत करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा उस चीज को। और बिल्कुल इस बार यूट्यूब पर मैंने जैसे कि पहले ही बोल दिया, मैं थोड़ा बिजी हूं, पेड क्लासेस नहीं आएंगी किसी भी प्रकार की, जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा यूट्यूब के ऊपर ही। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।